अभिषेक, आप जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे और बाकी जिस तरीके से बैटिंग हुई है, आपको लगा विकेट पे कुछ था ऐसा जो आपको परेशान नहीं कर रहा था लेकिन बाकी बैटर्स को परेशान कर रहा था? नहीं, आई फील विकेट में थोड़ा बहुत तो कुछ था. आई फील जैसे आयरलैंड में बैटिंग की, देयर वाज फ्यू शॉट्स जो एग्जीक्यूट हो रही थी और कई शॉट्स थी जो मुश्किल थी मारनी. तो आई फील उसमें उन्होंने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की और एग्जीक्यूट किया प्लान. एंड बाकी बैट्समैन का भी आई थिंक यही था कि जो शॉट्स थोड़ी लिमिटेड शॉट्स थी जो यहाँ पे लग रही थी, बट आई फील दे प्लान रियली वेल. अभिषेक, क्या बातचीत हो रही थी जब एक तरफ से विकेट गिर रहे थे? आप क्या कह रहे थे जो नए बैटर्स आ रहे थे? क्या मैसेज आपकी तरफ से था, क्योंकि आप एक तरफ सेट हो गए थे और दूसरी तरफ से हम सेट नहीं हो पा रहे? मैसेज काफ़ी क्लियर था कि हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत थी वहाँ पे. बट आई फील एज अ टीम वी हैव शोन दैट इंटेंट फ्रॉम लास्ट 2 years कि हमें जब भी डोमिनेट करना है, जब भी हमें मौका मिलेगा या कोई भी सिचुएशन हो, वी हैव टू कम आउट एज अ डोमिनेटिंग टीम. सो आई थिंक प्लान्स वही थे हमारे आज भी, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए अच्छी तरह. तो दैट वाज द ओनली थिंग आई थिंक. अभिषेक, ये टीम जो है आउटस्टैंडिंग रही है पिछले 2-3 साल में. वर्ल्ड कप कोई भी सीरीज नहीं हारती है. आयरलैंड के साथ भी हम कभी नहीं हारे थे. उस लिहाज से कितना बड़ा शॉक है खिलाड़ियों के लिए? नहीं सर, ऑब्वियसली हमेशा यही होता है कि जो भी दो टीम्स दोनों खेलने आती है आई फील, बट जो उस टाइम पे अच्छा खेलती है, प्लान्स एग्जीक्यूट करती है. और आई फील जैसे आयरलैंड ने बैटिंग बॉलिंग इवन फील्डिंग में जैसा एज अ ग्रुप ऊपर आए काफ़ी, तो आई फील दे ट्रूली डिजर्व दिस विक्ट्री. एंड हमें कुछ आई फील कोई थोड़ी चीज़ें थी जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हम एज अ टीम. एंड ऑब्वियसली आप जब भी खेलते तो यू लर्न समथिंग फ्रॉम द टीम एंड देन गो टू द नेक्स्ट मैच. आई फील इट्स वन ऑफ दोज मैच एंड ऑब्वियसली वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. एज अ ग्रुप दे प्लेड रियली वेल एंड they truly deserve the victory. Abhishek, a lot of cricket obviously back home. Yeah, IPL, the World Cup. What difference did you find coming across to Ireland and playing in these conditions? Obviously a massive difference to back home. I feel we really loving the weather here. It's truly the one of the best things that we have faced from last 3 months. Probably it was very hot back there. Sure. So obviously we're loving the conditions. It's just how quickly we adapt the conditions. That's really matters as a team, because when you're playing back-to-back games as a group, you have to step forward and get used to the conditions. Whenever you get practice sessions or probably get used to, I feel as a dominating team, you have to adapt really quick. And that's what we were trying today, but unfortunately it didn't happen. अभिषेक, कल भी हमने देखा प्रैक्टिस में आपने बहुत ज़्यादा बॉल्स फेस नहीं किए, जस्ट आप टच ले रहे थे, फील ले रहे थे आप. आज जब आप गए, क्या आपका माइंडसेट क्या था? आप अपनी बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे? सर, माइंडसेट तो ऑब्वियसली काफ़ी मैं सिंपल रखता हूँ कि वॉच द बॉल एंड प्ले. तो यही था प्लान कि जैसे उन्होंने बैटिंग की तो जब फील्डिंग करते हुए आई कुड सी कि कोई शॉट्स हैं यहाँ पे, कुछ बॉल्स है जो यहाँ पे अच्छी आ रही हैं बैट पे, कोई शॉट्स नहीं लग रही. तो मेरा यही सिंपल प्लान था कि अपने जो बॉल अगर उधर आएगी, चाहे वो पहली बॉल हो या कोई भी पावर प्ले में, आई विल मेक द फुल यूज़ ऑफ इट. तो वही प्लान था बस. और प्रैक्टिस में आई फील कि हम इतनी प्रैक्टिस, अभी हमें टाइम ऑफ मिला था काफ़ी, तो पर्सनली मुझे ऐसे था कि मैं वो माइंडसेट से आया हूँ कि मुझे प्रैक्टिस मैं काफ़ी करके आया हूँ. इट्स जस्ट मैटर ऑफ हाउ क्विकली आई अडाप्ट द कंडीशंस and play according to the situation. So that's what I was trying to do. Final 2 questions. जय मुंद्रा काफ़ी बड़ा सरप्राइज था आप लोग के लिए. कुछ ज़्यादा होमवर्क रिसर्च कर पाए थे उसके ऊपर? सर, आई थिंक हम सारी टीम्स के लिए एक ही प्लान होता है हमारा, तो इनफ हमारे पास जो हमारे वीडियो एनालिस्ट है, कोचेज़ है, तो दे हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द बॉलर्स. आई वुडंट से ही वाज अ सरप्राइज फॉर अस, बट ही बॉल्ड रियली वेल. उनके जो एरियाज जो उन्होंने डाले एज अ बॉलिंग यूनिट, आई फील दैट वाज मच बेटर देन अस एंड दैट्स हाउ यू लर्न एज अ ग्रुप. सो आई फील हमें भी उनसे सीखने के लिए मिला आज. तो जस्ट वाज वन ऑफ दोज गेम्स. अभिषेक, जब आप लोग आ रहे थे, एक तस्वीर आई वैभव और आप साथ में बैठे हो, क्या आप बता सकते हो उनका माइंडसेट क्या है? आपकी जो भी बात हुई उनके साथ, क्या सोच रहा है वो लड़का? 15 साल का है, टीम इंडिया में आ चुका है, सीनियर टीम का हिस्सा है. आपकी क्या बात होकर, क्या माइंडसेट क्या नजर आता है आपको उसका?
सर एज अ टीम और हमारा एक ग्रुप एक ही हमारा आई वुडंट से प्लान है या बट उसको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए जैसा ग्रुप में उसको चाहिए आई फील कि हमें यही अरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो फील हो उसको ये ना लगे कि ही इज़ अ यंग गाय और नया नया है तो एज अ ग्रुप आई थिंक इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम दैट मच कंफर्टेबल एंड उसके ऑब्वियसली ही इज़ अ गाय जो व्हाट आई फेल्ट जो इज़ वेरी curious to play all the time so I feel he's just learning right now that's what I would say and वो questions भी पूछता तो I feel he has that in himself that where he wants to learn a lot of things and obviously उसके लिए भी ये काफ़ी ड्रीम ही होता है जो भी नया लड़का आता है तो he's just we are trying our best to उसको वो एटमॉस्फेयर मिले और वो एज अ ग्रुप में ऐसे उसको फील हो कि he belongs है अभिषेक आप जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे और बाकी जिस तरीके से बैटिंग हुई है आपको लगा विकेट पे कुछ था ऐसा जो आपको परेशान नहीं कर रहा था लेकिन बाकी बैटर्स को परेशान कर रहा था? नहीं आई फील विकेट में थोड़ा बहुत तो कुछ था आई फील जैसे आयरलैंड ने बैटिंग की देयर वाज फ्यू शॉट्स जो एग्जीक्यूट हो रही थी और कई शॉट्स थी जो मुश्किल थी मारनी तो आई फील उसमें उन्होंने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की और एग्जीक्यूट किया प्लान एंड बाकी बैट्समैन का भी आई थिंक यही था कि जो शॉट्स थोड़ी लिमिटेड शॉट्स थी जो यहाँ पे लग रही थी बट आई फील दे प्लान रियली वेल अभिषेक क्या बातचीत हो रही थी जब एक तरफ से विकेट गिर रहे थे आप क्या कह रहे थे जो नए बैटर्स आ रहे थे क्या मैसेज आपकी तरफ से था क्योंकि आप एक तरफ सेट हो गए थे और दूसरी तरफ से हम सेट नहीं हो पा रहे मैसेज काफ़ी क्लियर था कि हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत थी वहाँ पे बट आई फील एज अ टीम वी हैव शोन दैट इंटेंट फ्रॉम लास्ट 2 years कि हमें जब भी एक डोमिनेट करना है जब भी हमें मौका मिलेगा या कोई भी सिचुएशन हो वी हैव टू कम आउट एज अ डोमिनेटिंग टीम सो आई थिंक प्लान्स वही थे हमारे आज भी बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए अच्छी तरह तो दैट वाज द ओनली थिंग आई थिंक अभिषेक ये टीम जो है आउटस्टैंडिंग रही है पिछले 2-3 साल में वर्ल्ड कप कोई भी सीरीज नहीं हारती है आयरलैंड के साथ भी हम कभी नहीं हारे थे उस लिहाज से कितना बड़ा शॉक है खिलाड़ियों के लिए? नहीं सर ऑब्वियसली हमेशा यही होता है कि जो भी दो टीम्स दोनों खेलने आती है आई फील बट जो उस टाइम पे अच्छा खेलती है प्लान्स एग्जीक्यूट करती है और आई फील जैसे आयरलैंड ने बैटिंग बॉलिंग इवन फील्डिंग में जैसा एज अ ग्रुप ऊपर आए काफ़ी तो आई फील दे ट्रूली डिजर्व दिस विक्ट्री एंड हम में कुछ आई फील कोई थोड़ी चीज़ें थी जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हम एज अ टीम एंड ऑब्वियसली आप जब भी खेलते तो यू लर्न समथिंग फ्रॉम द टीम एंड देन गो टू द नेक्स्ट मैच आई फील इट्स one of those match and obviously we learned a lot of things as a group they played really well and they truly deserved the victory. Abhishek, a lot of cricket obviously back home. Yeah, IPL, the World Cup. What difference did you find coming across to Ireland and playing in these conditions? Obviously a massive difference to back home. I feel we're really loving the weather here. It's truly the one of the best things that we have faced from last 3 months. Probably it was very hot back there. Sure. So obviously we're loving the conditions. It's just how quickly we adapt the conditions. That's really matters as a team because when you're playing back-to-back games as a group, you have to step forward and get used to the conditions. Whenever you get practice sessions or probably get used to, I feel as a dominating team, you have to adapt really quick. And that's what we were trying today, but unfortunately it didn't happen. अभिषेक कल भी हमने देखा प्रैक्टिस में आपने बहुत ज़्यादा बॉल्स फेस नहीं किए जस्ट आप टच ले रहे थे फील ले रहे थे आप आज जब आप गए क्या आपका माइंडसेट क्या था आप अपनी बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे? सर माइंडसेट तो ऑब्वियसली काफ़ी मैं सिंपल रखता हूँ कि वॉच द बॉल एंड प्ले तो यही था प्लान कि जैसे उन्होंने बैटिंग की तो जब फील्डिंग करते हुए आई कुड सी कि कोई शॉट्स हैं यहाँ पे कुछ बॉल्स है जो यहाँ पे अच्छी आ रही हैं बैट पे कोई शॉट्स नहीं लग रही तो मेरा यही सिंपल प्लान था कि अपने जो बॉल अगर उधर आएगी चाहे वो पहली बॉल हो या कोई भी पावर प्ले में आई विल मेक द फुल यूज़ ऑफ इट तो वही प्लान था बस और प्रैक्टिस में आई फील कि हम इतनी प्रैक्टिस अभी हमें टाइम ऑफ मिला था काफ़ी तो पर्सनली मुझे ऐसे था कि मैं वो माइंडसेट से आया हूँ कि मुझे प्रैक्टिस मैं काफ़ी करके आया हूँ इट जस्ट matter of how quickly I adapt the conditions and play according to the situation. So that's what I was trying to do.
फाइनल टू क्वेश्चन जय मुंद्रा काफ़ी बड़ा सरप्राइज था आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा होमवर्क रिसर्च कर पाए थे उसके ऊपर सर आई थिंक हम सारी टीम्स के लिए एक ही प्लान होता है हमारा, तो इनफ हमारे पास जो हमारे वीडियो एनालिस्ट है, कोचेस है, तो दे हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द बॉलर्स. आई वुडंट से ही वाज अ सरप्राइज फॉर अस, बट ही बॉल्ड रियली वेल. उनके जो एरियाज जो उन्होंने डाले एज अ बॉलिंग यूनिट, आई फील दैट वाज मच बेटर देन अस, एंड दैट्स हाउ यू लर्न एज अ ग्रुप. सो आई फील हमें भी उनसे सीखने के लिए मिला आज, तो जस्ट वाज वन ऑफ दोज गेम्स. अभिषेक, जब आप लोग आ रहे थे, एक तस्वीर आई वैभव और आप साथ में बैठे हो, क्या आप बता सकते हो उनका माइंडसेट क्या है? आपकी जो भी बात हुई उनके साथ, क्या सोच रहा है वो लड़का? 15 साल का है, टीम इंडिया में आ चुका है, सीनियर टीम का हिस्सा है. आपकी क्या बात होकर, क्या माइंडसेट क्या नजर आता है आपको उसका? सर एज अ टीम और हमारा एक ग्रुप, एक ही हमारा आई वुडंट से प्लान है या, बट उसको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, जैसा ग्रुप में उसको चाहिए, आई फील कि हमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो फील हो, उसको ये ना लगे कि ही इज़ अ यंग गाय और नया नया है. तो एज अ ग्रुप आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम दैट मच कंफर्टेबल. एंड उसके ऑब्वियसली ही इज़ अ गाय जो व्हाट आई फेल्ट, जो इज़ वेरी क्यूरियस टू प्ले ऑल द टाइम. तो आई फील ही इज़ जस्ट लर्निंग राइट नाउ. That's what I would say. And वो questions भी पूछता, तो I feel he has that in himself, that where he wants to learn a lot of things. And obviously उसके लिए भी ये काफ़ी ड्रीम ही होता है जो भी नया लड़का आता है. तो it's just we are trying our best to उसको वो एटमॉस्फेयर मिले और वो एज अ ग्रुप में ऐसे उसको फील हो कि he belongs in.